साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन तथा भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन मान्यवर कांसीराम साहब सांस्कृतिक स्थल लखनऊ में होने जा रहा है। 24 और 25 दिसंबर को बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 26, 27 और 28 दिसंबर को भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ये दोनों राष्ट्रीय अधिवेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में बामसेफ एकमात्र संगठन है जो कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी पर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, आर्यल चंदापुरी, कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी पर देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जागृति पैदा करने का काम कर रहा है, चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। बामसेफ अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन है और अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन होने के बावजूद भी बामसेफ देश भर में लगातार फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी पर कैडर बेस संगठन और कैडर बेस आंदोलन निर्माण करने के काम में लगा हुआ है। और आज देश में अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जागृति दिखाई दे रही है, तो उस जागृति में अगर सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सबसे बड़ा योगदान बामसेफ का है। और बामसेफ ने निरंतर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बामसेफ का ये 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो लगभग 40 सालों से ज़्यादा से बामसेफ लगातार समाज में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को सचेत करने का काम, जागृत करने का काम, चैतन्य करने का काम कर रहा है। जहां एक तरफ RSS के लोग लगातार देश में SC, ST, OBC के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, SC, ST, OBC के लोगों को भड़का करके और लगातार उनका मिसयूज करने का काम कर रहे हैं और उनका ही समर्थन लेकर के उनके खिलाफ में साजिश करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बामसेफ लगातार SC, ST, OBC माइनॉरिटी को उनके हक अधिकारों के बारे में जागृत करने का काम कर रहा है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है। इस देश में पिछड़े वर्ग का गौरवशाली इतिहास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का गौरवशाली इतिहास है, मगर इस देश में जो बहुजनों का इतिहास है उस इतिहास को दबा दिया गया है, उस इतिहास को छुपा दिया गया है। उस इतिहास को भी उजागर करने का काम, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारी पूंजी क्या है, उसको उजागर करने का काम, उस हमारे अंदर गर्व और गौरव पैदा करने का काम, और हम कौन सी दिशा में हमारे समाज को चलना चाहिए वो दिशा देने का काम देश में अगर कोई कर रहा है तो बामसेफ नाम का संगठन कर रहा है। और इसलिए देश में आज की तारीख में जब ऐसी ताकतें फन उठा रही हैं, जब ऐसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं, ऐसे समय में जो बामसेफ की अपनी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो बामसेफ लगातार कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से RSS एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार से बामसेफ हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी को लेकर, हमारे हक अधिकार को लेकर के एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस संगठन है। और वैचारिक रूप से आज की तारीख में बामसेफ की जागृति की वजह से RSS को वैचारिक रूप से बामसेफ के लोगों ने परास्त कर दिया है जागृति की वजह से। इसलिए कभी मोहन भागवत को कहना पड़ता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका DNA एक है, कभी उनको ये कहना पड़ता है कि अब घोड़ी पर चढ़ने वाली बात पुरानी हो गई, मूंछ रखने वाली बात पुरानी हो गई, अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें इसलिए उनको कहना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं बामसेफ की जागृति की वजह से आज देश में बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जागृत हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत मुक्ति मोर्चा, चूँकि बामसेफ अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है जो लोगों को जागृत तो कर रहा है, लेकिन संगठित भी कर रहा है, लेकिन सड़कों पर उतर नहीं सकता है क्योंकि अधिकारी कंडक्ट रूल से बंधे हुए होते हैं, सर्विस कंडक्ट रूल उनके ऊपर लागू होता है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। इसलिए एक दूसरा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन, जो गैर कर्मचारियों का संगठन है, नॉन एम्प्लॉइयों का संगठन है, उस संगठन को 2010 में तैयार किया गया और 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन उसका होने जा रहा है। तो
लगातार जो है भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम मुद्दों को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का कार्यक्रम चल रहा है। चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या निजीकरण का मुद्दा हो, या MSP गारंटी कानून का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर लगातार भारत मुक्ति मोर्चा सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहा है। तो वामसेप जहां एक तरफ लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का, और SC ST OBC और माइनॉरिटी में जो दूरियां ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा, मनुवादी ताकतों द्वारा पैदा की गई थी, उन दूरियों को ख़त्म करने की लगातार कोशिश चल रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों को नेशनल एजेंडे में लाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं भारत मुक्ति मोर्चा उन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम लगातार कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम लगातार कर रहा है। तो इसलिए ये जो अधिवेशन होने जा रहा है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये अधिवेशन होने जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज देश में जब विपक्ष डरा हुआ है पूरी तरीके से, और विपक्ष CBI ED से डराया गया है और विपक्ष को चुप किया गया है, ऐसी स्थिति में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर 2.5 से 3 लाख लोग RSS हेडक्वार्टर पर महामोर्चा ले जाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है, संसद के बाहर अगर सड़क पर विपक्ष की कोई भूमिका अदा कर रहा है, तो भारत मुक्ति मोर्चा अदा कर रहा है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो योगदान है देश के लिए, वो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इस परिस्थिति में आज बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है। तो इस अधिवेशन के भी अपने मायने हैं, क्योंकि ये जो अधिवेशन होता है इसमें देश भर से लोग आते हैं, लगभग 31 राज्यों से लोग आते हैं, 568 जिलों से लोग आते हैं, और अलग अलग बोली के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं। एक प्रकार का मिनी भारत बसाने का काम 5 दिन के लिए होता है, और उस मिनी भारत में अलग अलग बोली भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत की थी कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, उसका एक स्वरूप, उसका एक छोटा रूप अगर आपको देखना है तो आप वामसेप, राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में आएँ। आपको जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो भावना है, जिम्मेदारी की जो भावना है, अनुशासन जो बहुजन समाज के संगठनों में नहीं होता, लेकिन जब आप वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में आएंगे तो आपको लगेगा कि एक अनुशासित संगठन है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मायने हैं इसके, क्योंकि जो विषय इन अधिवेशनों में रखे जाते हैं वो नेशनल एजेंडे में आते हैं। जैसे जाति आधारित जनगणना का विषय लंबे अरसे से वामसेप अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में रखता रहा है, और जब 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा बना तो सबसे पहले भारत मुक्ति मोर्चा ने इस विषय को टेकअप किया, और 51,000 प्रोग्राम वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में पूरे भारत में लिए गए, और 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना को लेकर के महारैली भी किया गया, और जो जनगणना हो रही थी उसका बहिष्कार भी किया गया कि जाति आधारित जनगणना नहीं तो हमारे घर में जानकारी नहीं। तो इस प्रकार से लगातार भारत मुक्ति मोर्चा ने जो ये मुहिम चलाई, उस मुहिम का ये रिजल्ट हुआ कि आज OBC की गिनती का मुद्दा हो या 52% OBC को 52% आरक्षण का मुद्दा हो, आज नेशनल एजेंडे में शामिल हो गया है। हर पार्टियों को इस पर बहस करना पड़ता है, टीवी वालों को इस पर नेताओं से सवाल पूछना पड़ता है। अगर इस मुद्दे को उछाला किसी के माध्यम से गया, नेशनल एजेंडे में लाया किसी के माध्यम से गया, तो उसका श्रेय वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा को जाता है। केवल OBC के मुद्दे ही नहीं, चाहे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो, या फिर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का मुद्दा हो, या फिर आदिवासियों का जो सेग्रीगेशन किया जा रहा है, आदिवासियों का जो विस्थापन किया जा रहा है, जो ऐसे तमाम मुद्दे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो तमाम मुद्दे हैं, NRCCA का मुद्दा हो जिस पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने भारत बंद किया था, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर लगातार वामसेप जागृति पैदा करने का काम कर रहा है, और भारत मुक्ति मोर्चा लगातार मैदान में उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और एक बहुत बड़ी ताकत देश में निर्माण हो गई है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 25 मई को 2022 को भारत बंद का ऐलान किया, जाति आधारित जनगणना को लेकर के
और 10 और मुद्दों को लेकर के ऐलान किया, तो भारत मुक्ति मोर्चा ने उसका पूरी ताकत से समर्थन किया और जिसकी वजह से पूरे देश भर में जो है इस भारत बंद का असर दिखा। और अभी 29 नवंबर को जब हम लोगों ने 52% ओबीसी को 52% आरक्षण और जाति आधारित जनगणना सहित तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया, भारत बंद का आह्वान किया, तब भी भारत मुक्ति मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका रही और इसकी वजह से आंदोलन भी बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ। तो देश में अगर आज सड़कों के विपक्ष की बात किया जाए तो सड़कों के विपक्ष के रूप में आज भारत मुक्ति मोर्चा देश में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है। तो इसलिए बहुजनों को, तमाम बहुजनों को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग, उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज देश में अगर जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश में मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहती हैं, संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं, अगर उनको कोई रोक सकता है तो वैचारिक रूप से बामसेफ उस दिशा में काम कर रहा है और वही ताकतवर है जो रोक सकता है। और फिजिकली अगर मैदान में संघर्ष करने की बात है तो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन है वो इनको रोकने की ताकत रखता है। तो इसलिए तमाम बहुजनों को इस बात को समझना होगा। और ये जो मिनी भारत हम लोग 5 दिन के लिए बसाने जा रहे हैं, जो ये इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाना होगा ताकि ये जो ताकत है, जो दुश्मनों से हमको लड़ाई लड़ना है, जो इस देश में संविधान के दुश्मन हैं, जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, वो हमारे भी दुश्मन हैं, और जो संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। अगर उनसे लड़ाई लड़ना है तो बामसेफ जैसे संगठन को मजबूत करना होगा, भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन को मजबूत करना होगा। तो मजबूत करने के लिए अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको तन मन धन से साथ सहयोग करना चाहिए। रिसोर्सेज के लेवल पर चूंकि एक तरफ काला धन है, पीला धन है, अडानी अंबानी का भी धन है, लेकिन बामसेफ के पास, भारत मुक्ति मोर्चा के पास ना काला धन है, ना पीला धन है, ना अडानी का धन है, ना अंबानी का धन है। हमारे पास अगर धन है तो हमारे समाज के लोगों से जो हम सहयोग पाते हैं उसी के आधार पर हमारा मूवमेंट, हमारा आंदोलन चलता है। तो इसलिए आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देने का काम करें, बहुत बड़ी संख्या में शिरकत करने का काम करें, ताकि ये अधिवेशन बहुत विशाल होगा, इसको और भी बहुत बड़ा और बहुत विशाल किया जा सके और आप भी देख सकें। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं सोशल मीडिया में देख करके कि किस संगठन को सहयोग किया जाए। तो अगर आपको देखना है, फिजिकली आकलन करना है, तो आपको भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करना चाहिए और शिरकत करके इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देने का काम करना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश भर में पिछड़े वर्ग को अगर जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और सही दिशा में पिछड़े वर्ग का जो गौरवशाली इतिहास है, जो गौरवशाली विरासत है, अगर उसको बताने का काम, उसके बारे में लोगों को जागृत करने का काम हो रहा है, तो उसमें बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का योगदान बहुत बड़ा है। बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, वो लगातार इस मुहिम में लगे रहते हैं, लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि ओबीसी का संगठन निर्माण हो, ओबीसी के अंदर लीडरशिप निर्माण हो और ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार के बारे में सचेत हो। एक तरफ जहां आरएसएस है जो हिंदू के नाम पर ओबीसी का केवल सपोर्ट लेता है, केवल समर्थन लेता है और समर्थन लेकर के ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित करने का काम करता है, हमारे ही समर्थन से हमारे ही हक अधिकार खत्म करता है, वहीं दूसरी तरफ बामसेफ और वामन मेश्राम साहब जैसे नेता हैं जो कि लगातार पिछड़े वर्ग को जगाने का काम, पिछड़े वर्ग का संगठन निर्माण करने का काम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो भी आंदोलन होता है उस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत के साथ में समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज देश में पिछड़े वर्ग को भी बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठनों की ज़रूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हमें आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप अपना वास्तविक इतिहास जानना चाहते हो, आप अपनी वास्तविक विरासत जानना चाहते हो, आप अपनी वास्तविक लड़ाई जानना चाहते हो और देश में क्या हो रहा है, देश में न्यायपालिका में क्या हो रहा है, कार्यपालिका में क्या हो रहा है, विधायिका में क्या हो रहा है, किस प्रकार से देश के साथ
देश के साथ धोखेबाजी हो रही है, किस प्रकार से ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो रही है और किस प्रकार से बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो समूह है उसके साथ में किस प्रकार से धोखेबाजी हो रही है। अगर इस बात को समझना है तो आपको जो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसमें आपको बड़ी संख्या में शिरकत करना चाहिए और ये आंदोलन आगे बढ़े। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज देना चाहिए, तन मन धन से आपको सहयोग करना चाहिए ताकि ये मूवमेंट आगे बढ़ सके और जो हक अधिकार आज हमको मिल रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके। और जो हक अधिकार हमें नहीं मिले, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, निजीकरण में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए था, नहीं मिला, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए, नहीं बना, एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, नहीं लागू हुआ। तो ये जो तमाम मुद्दे हमारे हित के हैं जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगर उस संघर्ष को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े और हमारी आने वाली जनरेशन को भी हक अधिकार मिले, तो इस अधिवेशन में को सफल बनाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देना होगा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि हमारे पुरखों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, अगर हम फिर से भारत को विश्व गुरु और भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो ये जो लोग 3.5% लोग जो आपस में लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को आपस में लड़ा भिड़ा करके उनका समर्थन हासिल करके राज कर रहे हैं और फिर उनका ही सत्यानाश कर रहे हैं, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वो लोग भारत को विश्वगुरु सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। अगर भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना है उसके लिए हम लोगों को शासक बनना होगा और अगर हम लोगों को शासक बनना है तो उसके लिए वामसेफ जैसे संगठन का मजबूत होना, भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन का मजबूत होना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसे संगठन को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप सभी से आशा और उम्मीद है कि आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे और जो 5 दिन का अधिवेशन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक माननीय कांसी राम साहब सांस्कृतिक स्थल लखनऊ में हो रहा है, उस अधिवेशन में आप लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी आंदोलन को चलाने के लिए देने का काम करेंगे। अपना बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे, ऐसी हमें आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।